मातरम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़े प्रश्न की हम पड़ताल करने वाले हैं और ये जो प्रश्न है ये है क्या वास्तव में राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस या फिर सीआईए के एजेंट हैं। और ये जो आरोप है इन पर लगातार लगते रहे हैं। आज हमारे पास में क्या ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें सत्यता क्या है और इसमें असत्यता क्या है, ये पूर्णतः सत्य है या असत्य है। और इसका जो निर्णय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना जब मैं ये पूरा लेक्चर खत्म कर लें। और आप ये पूरा लेक्चर एक बार सुन करके जाना। देखिए, ये कुछ न्यूज़पेपर की क्लिप्स हैं जहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो जॉर्ज सोरोस है उसका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो ये एनजीओ है वो किस प्रकार से भारत में कार्य करता है, भारत के जो भी विपक्षी दल हैं उनमें किस तरीक़ा से इसकी पैठ है। और ख़ासकर मैं बात जब करता हूँ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के राजकुमार और भारत के एलओपी हैं। देखिए, अल जजीरा की खबर क्या है, हाउ जॉर्ज सोरोस बिकम द एनिमी नंबर 1 फॉर इंडियाज़ मोदी गवर्नमेंट। यानी कि मोदी गवर्नमेंट का ये एक नंबर एनिमी क्यों बन जाता है। देखा होगा आपने 2025 में इन्होंने कहा था कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा कहा गया था कि मैंने मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए $2 बिलियन का जो फंड है वो अलग से निकाल करके रखा हुआ है। और अच्छा, ये $2 का जो फंड है वो कैसे आता भारत, ये आता भारत के अंदर एनजीओज के द्वारा। आज मैं आपको पूरा एक नेटवर्क दिखाने वाला हूं किस तरीका से ये नेटवर्क भारत में कार्य करता है, कौन कौन लोग जो है इसके अंदर शामिल है। देखिए, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, व्हेन ही स्पीक्स हिज एमपीज गेट अनकंफर्टेबल, करण रिजिजू स्लेम्स राहुल गांधी टेक्स ऑन द जॉर्ज सोरोस। यानी कि ये 2025 के अंदर आपने देखा होगा कि जब जॉर्ज सोरोस के ऊपर जिस तरीका से अटैक किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद जब उन्होंने ये बोला था कि मैंने $2 बिलियन जो है वो रखे हुए हैं, तब राहुल गांधी जो है जॉर्ज सोरोस के पक्ष में आकर के खड़े हो गए थे और कहने लगे थे कि देखिए, जब जब जॉर्ज सोरोस जो है ये मोदी सरकार के ऊपर कुछ बोलता है तो इसके मंत्री अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी का क्या स्टेक्स लगा हुआ है जॉर्ज सोरोस के अंदर कि वो जॉर्ज सोरोस के लिए इतना जो है भावुक आते हैं नजर। और देखिए, बीजेपी अटैक्स द बिलियनियर जॉर्ज सोरोस टू कमेंट्स ऑन पीएम मोदी गवर्नमेंट, ये भी उसी समय का है। और देखिए, सीएनबीसी का आर्टिकल है, इंडिया हिट्स बैक आफ्टर द जॉर्ज सोरोस से अडानी ट्रबल विल ग्रेटली वीकन मोदीज ग्रिप ऑन पावर। और देखिए, जॉर्ज सोरोस ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बिलीनियर एंड व्हाट ही सेड ऑन पीएम मोदी। और ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया $2 बिलियन का। देखिए, जॉर्ज सोरोस सीट्स इंडियाज राइट विंग ऑन फायर ऑल द स्ट्रॉन्ग रीजन्स, और वो तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रीजन्स हैं। और देखिए, न्यूज़ मिनट्स का आर्टिकल है, हु इज़ द जॉर्ज सोरोस दैट ए बिलीनियर दे आर आई स्टॉर्म ऑफ दैट क्रिटिसाइजिंग पीएम मोदी। और ये जॉर्ज सोरोस वही है जिसने 60 लाख यहूदियों का जो जेनोसाइड किया गया था हिटलर के द्वारा, इसके अंदर ये जॉर्ज सोरोस जो है ये भी शामिल था। तो ये जॉर्ज सोरोस जो है काम क्या करता था, उसके अंदर ये कार्य करता था कि यहूदी कहां पर छुपे हुए हैं उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हिटलर यानी कि नाजी पार्टी तक पहुंचने का कार्य करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसी के द्वारा स्वीकार किया गया है जॉर्ज सोरोस के द्वारा। यानी कि धरती का बहुत ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस। आ जाइए, मैं आपको इसका और भी थोड़ा सा एक आध आर्टिकल दिखाई देता हूं। जॉर्ज सोरोस द बिलियनियर हु इज द फंड द रिजिम चेंज हैज बीन आइज ऑन इंडिया, बीजेपी राउटर का एग्जांपल देखिए किस तरह का आर्टिकल है। बीजेपी सेज दैट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टारगेटिंग इंडिया, यानी कि ये सीआईए का एजेंट भी है। उसके बाद ये वही आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया था कि जब राहुल गांधी ने आकर के जॉर्ज सोरोस के पक्ष में जो है बयानबाजी करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, ये सारा कोई ऐसा नहीं है कोई इंसिडेंस है कि नहीं राहुल गांधी जो भी देश विरोधी बात होती है राहुल गांधी वहां पर आकर के खड़ा क्यों हो जाता है। इसका भी एक जो है मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं आने वाले टाइम में इसी अगली स्लाइड्स के अंदर। अब देखिए, ये वाला आप नेटवर्क अगर आप समझेंगे तो आप पूरी पिक्चर जो है वो समझ जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, एक लेडीज़ है जिसका नाम है कैरोलिना गोल। ये कैरोलिना गोल जो है ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जो है एक लेक्चरर है। अब इसका संबंध किससे है, देखिए यहाँ पर ये मैं आपको एक बार पूरा दिखाई देता हूँ, इसका भी आपको सारा समझ में आ जाएगा ये है क्या। देखिए, ये जो कैरोलिना गोल है ये किससे संबंध है इसका, ये है कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस परिवार है, माँ बेटा हैं दोनों, इनकी कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद देखिए, ये इसका संबंध किससे है कैरोलिना गोल का, ये है जॉर्ज सोरोस जिसका अपना है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि $2 बिलियन जिसने रखे हुए थे इसके बयान के अकॉर्डिंग। अब आइए, इसी व्यक्ति का संबंध किससे है, यानी कि जॉर्ज सोरोस का संबंध किससे है, जिया आंद्रेस, ये एशिया हेड है। जितने भी ये जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाती है उसका हेड बनाया हुआ है
ये जॉन दरेज, और इसी के ऊपर जो है भारत के अंदर धर्म परिवर्तन कराने का जो है पूरा एक केस भी इसके ऊपर चला हुआ है, जॉन दरेज के ऊपर। अच्छा इधर तो ये जुड़ा हुआ किससे है, देखिए यहाँ पे ये जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है, और दूसरी ओर किससे जुड़ा हुआ है, ये रहा कांग्रेस परिवार से। अब आइए तीसरा, यानी कि आगे देखेंगे आप, ये अरुणा राय है। अरुणा राय ये वही है जो कि आप देखेंगे, मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूँ, एनएसी जो बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसमें ये हेड थी, यानी कि इनकी नियुक्ति थी। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई है, ये भाग करके कहाँ पहुंची है, ये पहुंच चुकी है कनाडा, और कनाडा में एक जो है पेइंग गेस्ट है ये, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इधर तो इसका संबंध किससे है, जॉर्ज सोरोस से, और दूसरी ओर इसका संबंध किससे है, कांग्रेस पार्टी से। अब आइए तीसरा, ये है सलिल शेट्टी, ये वाइस प्रेसिडेंट है इसी का, यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। इसका भी संबंध देखिए यहाँ तो यहाँ है, और दूसरी ओर देखिए कहाँ है, गांधी परिवार। आप याद कीजिए, ये सलिल शेट्टी वही है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपको दिखा था। अब आइए तीसरा, एक और नमूना है, ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम है योगेंद्र यादव, यानी कि जिसको आप यो भी बोलते हैं। ये यो जो है, इसका दूसरा नाम है सलीम खान, यानी कि ये योगेंद्र यादव जो है, ये जुड़ा हुआ किससे है, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। और साथ ही साथ देखिए ये किसके लिए कार्य करता है, आपका इसका एक बयान बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि देखिए यूपी के अंदर हमने तो पिच बना दी थी, बाकी बैटिंग तो कांग्रेस के राजकुमार और इसको करनी थी, टोटी चोर को। लेकिन आपने देखा कि ये जो यो है, ये किस तरीका से, और इधर किससे जुड़ा हुआ है, जॉर्ज सोरोस से। तो अब आपको एक पिक्चर समझ में आ गई होगी कि किस तरीका से जो पूरा नेटवर्क है ये कार्य कैसा करता है। अब हम थोड़ा सा इसे विस्तार से देखने वाले हैं। अब देखिए इसको यहाँ से विस्तार से, गेंद्रेज आ गया जेंद्रेज आ गया, राहुल गांधी का सलाहकार और सोरोस फाउंडेशन का एशिया हेड, समझ में आ गया। अब वहाँ पर देखिए पीछे जो मैंने आपको बताया है, अब ये पूरी पिक्चर आपको एकदम क्लियर समझ में आने वाली है। और देखिए अरुणा राय, ये वही है जो एनएसी की प्रमुख बनाई गई थी, और एनएसी कौन सी थी, जो कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि बनाने के लिए बनाई गई थी, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा। अब देखिए ये है जॉर्ज सोरोस, और उसके बाद देखिए ये है वो सलिल शेट्टी, ये सलिल शेट्टी वही है जिसके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को फंड किया गया था, ऐसा लोग मानते हैं, और यही वो व्यक्ति है जो उसकी यात्रा में भी दिखा था। अब देखिए यही वो व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस, जिसका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, जो भारत के अंदर हर तरीका से गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो है फंड करता है। अब देखिए थोड़ा सा इसे हम विस्तार से देखते हैं। आइए कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये है कैरोलिना गोल, आ गया याद, जो मैंने पीछे अभी आपको एक पूरा मैप दिखाया है उससे। ये हर्टी स्कूल के अंदर, जर्मनी के अंदर एक प्रोफेसर है। राहुल गांधी जब वहाँ पर गए थे अभी कुछ ही समय पहले, तब ये जर्मनी में इस महिला से भी मिले थे, और ये महिला कौन है, जो कि किससे जुड़ी हुई है, जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। और देखिए किरदार कौन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और इसका द्वारा बयान क्या है, $2 बिलियन जो है मैंने रखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि मुझे मोदी सरकार जो है वो हटानी है सत्ता से, इसलिए। अब देखिए कैरोलिना गोल और सोरोस का रिश्ता क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये जो कैरोलिना गोल है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य भी है ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अंदर। और देखिए नेटवर्क का विस्तार, राहुल गांधी का मुख्य सलाहकार, ये जो जीन डॉर्ज है, जो अभी शुरू में मैंने आपको बताया है, यही वह व्यक्ति है जो राहुल गांधी का सलाहकार और भारत के अंदर ओपन जो सोसाइटी है इसका क्या है, हेड भी है। अब देखिए राहुल गांधी का मुख्य सलाहकार और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का एशिया हेड है, और भारत में धर्म परिवर्तन कराने का जो पूरा एक गिरोह चलाया जा रहा है उसमें भी इसका हाथ है। दूसरी कहानी आती है एनएसी का, यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि सरकार को, यानी कि कांग्रेस उस समय तो इनडायरेक्ट रूप से तो सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री थी ना, तो कांग्रेस को जो सलाह देने वाली थी ये व्यक्ति थी जिसका नाम है अरुणा राय। और यही जो अरुणा राय है ये 2014 के बाद में भारत छोड़ करके जा चुकी है। कारण है ये है लिबरल और एक तरीका से कम्युनिस्ट, जो भारत को तबाह करने के लिए कार्य करते थे भारत के अंदर, इसीलिए ये पहुंच चुकी है अभी कनाडा के अंदर, और वहां बैठ करके भारत के अगेंस्ट ही एजेंडा चला रही है। अब आते हैं सुपर संवैधानिक संस्था जो बनाई हुई थी एनएसी, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री था उसको भी रिपोर्ट करनी होती थी, जबकि अपने आप में एनएसी किसी तरीका की कोई भी संवैधानिक बॉडी नहीं थी। उसके बाद भी ये जो व्यवस्था बनी रही और चलती रही 2014 तक। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और उनके बाद में जो है इसको नष्ट किया जाता है कि एनएसी जैसी कोई भी जो है ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए एक लोकतंत्र में। मोदी जी ने क्या कहा था, इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक और संवैधानिक पद जो है बना दिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया था, यानी कि सबसे ऊपर प्रधानमंत्री हो, पीएमओ हो, सबसे ऊपर एक संस्था जो है एनएसी बना दी गई थी। अब देखिए अरुणा राय का कनाडाई कनेक्शन क्या है,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो विजिटिंग यानी कि एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है अभी कनाडा के अंदर कार्य कर रही है मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में। और मैकगिल यूनिवर्सिटी जो है वो कौन है, उसका विजिटिंग जो प्रैक्टिशनर है वो जॉर्ज सोरोस भी है। इसका मतलब है कि जॉर्ज सोरोस का भी इस मैकगिल यूनिवर्सिटी से संबंध है और जॉर्ज सोरोस के द्वारा ही इस अरुणा राय को जो है यहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराई गई है। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारत के अंदर आंदोलन कोई भी हो, लेकिन एक व्यक्ति आपको वहाँ पर खड़ा हुआ मिलेगा जिसका नाम है यो यानी कि सलीम खान यानी कि योगेंद्र यादव। और ये वही योगेंद्र यादव है जो लगातार भारत के अंदर आंदोलन कोई भी हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पर चुनाव होगा। ये व्यक्ति आपको वहीं पर जो है, कम से कम इस व्यक्ति को ऐसा मानिए कि 5 से 7 किलो जिस तरीक़ा से वो डाल लेते हैं ना शहद डाल करके, आदमी इतना मीठा नहीं होता जिस तरीका का जहर ये व्यक्ति जो है बोलता है, और यही वो योगेंद्र यादव है। अब देखिए, किसान का आंदोलन हो या कोई भी हो, हर आंदोलन का जो ब्रेन चाइल्ड है आप कह सकते हो, उसका आर्किटेक्ट एक तरीका से ये वही व्यक्ति है जिसका नाम है योगेंद्र यादव। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर देखिए यही वो व्यक्ति है जो सलिल शेट्टी है, वाइस प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटी का है, और यही व्यक्ति जो है आपको भारत जोड़ो या भारत तोड़ो जो भी यात्रा है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिला था। आरोप यह लगा था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो फंडिंग है वो ओपन सोसाइटी के द्वारा की गई थी ताकि राहुल गांधी को किसी तरीका से सत्ता में लाया जाए और बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसको टॉपल किया जाए। देखिए, इस नेटवर्क का कथित एजेंडा क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, पहला है आर्थिक हमला। आपने हिंडनबर्ग का रिपोर्ट में देखा कि किस तरीका से अडानी ग्रुप को जो है वो तहस नहस करने की जो साजिश थी। उसके बाद आपने देखा कि न्यायपालिका को भड़काना, जजों को सड़क पर उतरने के लिए आह्वान करना, लोकतांत्रिक संस्थान यानी कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, आपने देखा होगा कि किस तरीका से आज का जो विपक्ष है, वोट चोरी, ईवीएम चोरी, चौकीदार चोर है, इस तरीका के जो नारे हैं वो भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको नष्ट करने का एक साजिश है। देखिए, सामाजिक विभाजन आपने देखा होगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी हो, या फिर जैसा कि SC ST OBC उनको आपस में ST ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है बिठाना, या फिर अभी देखा आपने UGC जैसा एक्ट ला करके जो है भारत में ही हिंदुओं को आपस में जो है भिड़ाने का जो कार्य है, ये सारे के सारे जो कार्य है विदेशों में बैठे CIA और इनके जो एजेंट हैं ये लगातार जो है कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक आरोप और प्रतिक्रिया यही रही हैं। जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी फंडिंग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो चल रही है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं और वहां पर जाकर के भारत के जो शत्रु हैं उनसे मिलते हैं, ऐसा आरोप जो है लगाया जाता है बीजेपी के लीडर्स की साइड से। जॉर्ज सोरोस ने उनके मेंटोर हैं, गांधी तो प्यादे हैं, सोरोस ही जो है वो पूरी तरीक़ा से कांग्रेस को चला रहे हैं। यही उनका जो है दिमाग जो है वो कांग्रेस के अंदर है जॉर्ज सोरोस का, ऐसा जो है भारत के बीजेपी की जो लीडर्स हैं उनकी ओर से ऐसे बयान आपको देखने के लिए मिलते हैं। सारे तथ्य, चेहरे और कनेक्शन आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी और उनका नेटवर्क विदेशी ताकतों के एजेंट है, या कहिए कि वो CIA और जॉर्ज सोरोस के एजेंट है भारत के अंदर। इन सभी कड़ियों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो ये एक महज संयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा आपको दिखेगा। और अब फैसला आपका है कि आप मुझे बताइए कि अगर राहुल गांधी, ये देखिए ये जो प्रश्न है जो मैंने शुरू में आपसे पूछा, क्या राहुल गांधी वास्तव में जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं भारत के अंदर? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर नहीं तो तथ्य के रूप में बताइए कि देखिए ये तथ्य हैं, इसीलिए हम नहीं कह सकते राहुल गांधी एजेंट है CIA के या जॉर्ज सोरोस के इन इंडिया। फ्रेंड्स, वीडियो आपने देखा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को फैलाइए ताकि लोगों के बीच में एक इन्फॉर्मेशन जाए और लोग जागरूकता बढ़े। जय हिंद, जय भारत।